स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले यूनिट 1 नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर रियल नंबर्स लिया है। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है ये टॉपिक, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेमा क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि लेमा क्या होता है, हम यूक्लिड्स डिवीजन समझ तो लेंगे लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, तो लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब क्या कि एक जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से, उसको यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को अगर प्रूव करते हैं, ठीक है ना, तो जो पहला स्टेटमेंट प्रूव्ड वाला था वो लेमा हो जाता है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे इसको और अच्छी तरीके से आपको जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे कि क्या लेमा है इस केस में। ठीक है ना, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? डेफिनेशन पे ना जाते हुए सबसे पहले आप इस इक्वेशन पे ध्यान दें। ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये जो इक्वेशन है जानी पहचानी नहीं लग रही है, तो शायद आपको समझ में आ जाए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। एक हमने क्लास 6th 7th में इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है, जो थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इक्वेशन तो सभी ने पढ़ी होगी और इसके ऊपर सवाल भी लगाए होंगे। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन जो पहली है, क्या वो दूसरी से थोड़ी मिलती जुलती नहीं है? थोड़ी नहीं, बहुत मिलती जुलती है। कैसे? यहां पर डिविडेंड की जगह ए को रख दिया गया है, डिवाइजर की जगह बी को रख दिया गया है, कोशेंट की जगह क्यू को रख दिया गया है और रिमाइंडर की जगह स्मॉल आर रख दिया गया है। ठीक है ना, और एक कंडीशन लगा दी है। ये जो कंडीशन लिखी हुई है साथ ही में ऊपर कुछ छोटी सी एक दो लाइन लिख दी गई है, बस ये है। ठीक है, क्या चीज है? ये जो इक्वेशन 2 है ये इस केस के लिए है लेमा। ठीक है ना, क्योंकि इसी इक्वेशन को यूज करके हमने ये पहली इक्वेशन प्रूव करी है। हमने नहीं प्रूव करी, यूक्लिड ने प्रूव करी थी। क्या किया था यूक्लिड ने कि ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो कि है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको यूज करके उन्होंने एक रिलेशन निकाला, जो रिलेशन था ए और बी के बीच में, क्यू एंड आर के बीच में। ठीक है ना, तो इस केस के लिए ये सेकंड इक्वेशन हो जाती है लेमा। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि लेमा क्या होता है। लेमा कुछ नहीं, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, जो कि यहाँ पे यूक्लिड ने किया। यूक्लिड ने सेकंड इक्वेशन को यूज किया अपनी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से आएंगे कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जो कि डिविडेंड होगा और एक डिवाइजर दे दिया जाएगा। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इसको डिवाइड करो और ये सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। जब आप उसे सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दोगे तब आपसे पूछेगा कि क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा इस सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका आंसर सही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें 1023 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आप डिवाइड तो करना जानते ही होंगे सब लोग। 1023 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा कुछ नहीं। अब ये कैरी होके नीचे आ जाएगा, यहां लग जाएगा एक 0। ठीक है, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, अब ये इतना ही डिवाइड हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्या करने का? इसके बाद अपन लोगों को इस सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिखना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसके फॉर्म में लिखना है। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे 1023 इक्वल्स, डिवाइजर क्या है? डिवाइजर 5, क्वोशिएंट क्या है 204 और रिमाइंडर क्या है
3। अगर आप लोगों में से किसी को ये ना पता हो कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, डिविडेंड वो नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर वो नंबर है जिससे डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट वो नंबर होता है जो हमें डिवाइड होने के बाद मिलता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिवाइजर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके डिविडेंड बन रहा है उसे क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है। रिमाइंडर क्या है? अगर डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है डिविडेंड को तो रिमाइंडर 0 होगा, और नहीं कर पा रहा है तो हमें जो वैल्यू मिलती है जैसे इस कंडीशन में 3, तो वो हो जाती है हमारी रिमाइंडर। ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक। अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को वेरीफाई कराना है। इस केस में कैसे वेरीफाई कराएंगे हम लोग कि जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन कहती है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ए क्या होगा? ए हो जाएगा डिविडेंड। क्यू क्या होगा? क्यू हो जाएगा, सॉरी क्यू नहीं, बी क्या होगा? बी हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट दिस रिलेशन 1। ठीक है ना। जब आपको ए और बी पता है, ठीक है, और आप इस इक्वेशन 2 में उसे यूज कर रहे हो या इस रिलेशन 1 के अकॉर्डिंग उसे यूज कर रहे हो, तो जो आपको क्यू मिला, क्यू मतलब क्वोशिएंट, और आर मिला, आर मतलब रिमाइंडर, ये दोनों आपस में यूनिक होल नंबर होंगे। ठीक है। ये कहना चाह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब जैसे वेरीफाई अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे ए क्या है? ये है ए 1023। बी क्या है? 5 है। ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। ठीक है। और क्यू क्या है? क्यू तो भाई ये है 1024, सॉरी 204। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है आपका 3, मतलब स्मॉल आर है 3। ठीक है। तो बस आपको इसके नीचे ऐसे रख लेना है, और इसके बाद कंडीशन जो कह रही है उसे करना है। कंडीशन क्या कह रही है? ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ए क्या है? +1023 पॉजिटिव इंटीजर है, यस। बी क्या है? बी है हमारा डिवाइजर, जो कि भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहां पे है +5 पॉजिटिव है, यस। क्यू एंड आर यूनिक होल नंबर होने चाहिए, मतलब क्यू एंड आर होल नंबर होने चाहिए पहली कंडीशन, और यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। क्यू आर, क्यू क्या है यहाँ पे 204, आर क्या है यहाँ पे 3, होल नंबर है, यस होल नंबर है। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, तो ये 204 है। हर नंबर होल नंबर होता है अगर वो पॉजिटिव है तो, इंक्लूडिंग 0, तो ये होल नंबर है, यस। आर भी एक होल नंबर है, यस। ये दोनों यूनिक हैं, यस। यूनिक मतलब दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं है भैया, सेम नहीं है, इसका मतलब यूनिक है। ठीक है। तो इतना अगर आपने कर लिया, इसका मतलब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई कर दिया। ठीक है ना। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से बैक करके आप वीडियो को देखिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।